खंडवा जिले के पुनासा संत सिंघाजी पावर परियोजना को लेकर विधायक जीतू पटवारी एवं पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह द्वारा विधानसभा में उठाए गए सवाल का जवाब शुक्रवार को सदन में मिलने के बाद उन्होंने बताया कि पिछले 16 सालों में शिवराज सरकार सिर्फ यही एक परियोजना बना सकी, उसमें भी हजारों करोड़ का घोटाला किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेगा नहीं महंगा पावर साबित हो रही है परियोजना। नवनिर्मित इकाइयों को षड्यंत्र पूर्वक बंद रखा गया, वहीं इतना भ्रष्टाचार किया गया कि इकाइयां कई गुना कोयला खाती हैं। 40 साल पुराने प्लांटों में 4 रुपए से भी कम में बिजली बन रही है। वहीं नवनिर्मित सिंघाजी प्लांट में 9 रुपए 38 पैसे में बिजली तैयार की जाती है, जबकि प्रधानमंत्री ने इसे कम कोयले में अधिक उत्पादन करने वाली परियोजना के रूप में प्रचारित किया था। सिंघाजी पावर परियोजना में हुए हजारों करोड़ के घोटाले को लेकर जांच विधायकों की कमेटी में स्पेशलिस्ट इंजीनियरों को लेकर कराने की बात कही है। सिंघाजी पावर प्लांट खंडवा लगभग इसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। नरेंद्र मोदी जी ने, और किस दिन? 5 मार्च 2015, जिस दिन शिवराज सिंह जी का जन्मदिन था। आप लोग रिमेंबर करें, वो अखबारों से पटा हुआ दिन जिसमें शिवराज सिंह जी के जन्मदिन के रोज सिंघाजी पावर प्लांट, जिसको एल&टी और मित्सुबिशी जो पजेरो गाड़ी बनाती है, उन दोनों ने मिलकर, मतलब इतनी मजबूत और इतनी नामी कंपनियां, उनने इस पूरे सिंघाजी पावर प्लांट का ठेका लिया और काम किया। आप ये देखो, एक साल में जो टरबाइन होता है, ये कभी विश्व में इससे पहले कभी नहीं टूटा। ये सिंघाजी पावर प्लांट 210 दिन से बंद है। एक दिन रोज 3 करोड़ रुपए की बिजली जनरेट करता है, रोज डेली, जो एक महीने में लगभग 300 करोड़ रुपए की बिजली होती है। 7 महीने लगभग से बंद है। क्यों बंद है? कब इसका सुधार चालू होगा? कौन करेगा? कंपनी करेगी कि विभाग करेगा? ये पैसे कौन देगा? सब बंद है। ये प्रश्न जिस दिन, अच्छा, जैसा आपने कहा, ये यूनिट 3 और यूनिट 4 सिंघाजी पावर प्लांट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, 1320 मेगावाट का ये प्लांट है। सुपर स्पेशलिटी प्लांट, मतलब कम कोयले में ज्यादा बिजली बनाने वाला प्लांट, इसको ऐसा प्रचारित किया गया था। मैं मानता हूं कि पिछले 16 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी पावर प्लांट नहीं बनाया, सारे कांग्रेस की सरकारों ने बनाया। वो 4-4.5 रुपए की बिजली हमें देते हैं, सरकार को देते हैं, कंपनियों को देते हैं, और ये 9 रुपए 30 पैसे की बिजली देता है। इसका सिंगरौली से कोयला आता है, इसका छत्तीसगढ़ से कोयला आता है, 1000 किलोमीटर दूर से। उसके भी घपले और घोटाले अद्भुत है, वो समय आएंगे जब बताएंगे। मैं शिवराज जी की सोच का नतीजा, शिवराज जी की बुद्धि और उनके काम करने का तरीका मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पिछले 40 वर्षों में जो कांग्रेस ने समय समय पर पावर प्लांट चालू किए, वो अच्छे चल रहे हैं। ये 2015 का प्लांट बंद पड़ा है। ये शिवराज सिंह जी के काम करने का तरीका था। मैं मानता हूं कि ऐसी पूरी परिस्थिति में जब मैंने प्रश्न लगाया, तो जिस दिन प्रश्न लगाया उसके बाद इन्होंने जांच कमेटी बनाई कि ऐसा क्यों हुआ, और जांच कमेटी में उन्हीं लोगों को रखा गया जो चोर को चाबी, उन्हीं को रख लिया जिनको दोषी ठहराना है। अभी मेरा प्रश्न था, मैं मानता हूं कि यह सरकार ने लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए का इसमें घपले की बू आती है। इसके बदले जो बिजली बनी नहीं, जितनी बिजली बननी थी बनी नहीं, तो ये हमने 14 रुपए में प्राइवेट कंपनियों से खरीदी। इसी बीच 14 रुपए में प्राइवेट कंपनियों से खरीदी। मेरा आरोप है कि ये प्लांट जानबूझकर बंद किया गया है। गौरतलब है कि परियोजना की इकाई क्रमांक 3 से व्यावसायिक उत्पादन 18 नवंबर 2018 से शुरू हुआ, जबकि इकाई का पीजी टेस्ट अक्टूबर 2018 में किया जाना प्रस्तावित था। इकाई की सीओडी होने के बाद 5 अगस्त 2020 को 3 नंबर इकाई की टरबाइन टूट गई। मात्र 625 दिनों में आधे लोड पर इकाई 15,000 घंटे ही चल सकी हो और टूट गई। यूनिट के टेयर केकिंग का जिम्मा किसका है? एमडी की नियुक्ति भाजपा सरकार के बनते ही इतनी जल्दी आनंद फानंद में क्यों गई?
एमडी जब उपयुक्त नहीं था तो उसकी नियुक्ति हमारी कांग्रेस सरकार के जाने के 1 महीने के अंदर ही क्यों की गई? इतनी बड़ी परियोजना में एनटीपीसी के अनुभवी अधिकारियों के मौजूद होने पर भी उनकी राय क्यों नहीं ली गई? इस घोटाले के पीछे नियुक्ति का होना, प्लांट का बंद होना, इन सभी घोटालों की निष्पक्ष जांच विधायकों की कमेटी में जनप्रतिनिधियों के साथ एक्सपर्टों की मौजूदगी में शामिल करके इसकी जांच होना चाहिए। उपलब्ध है वो सबसे पहले ली जाती है और उस वरीयता में आगे बढ़ा जाता है। इसमें बहुत स्पष्ट है कि जितनी भी बिजली सिंगाजी पावर प्लांट की रेट से अधिक में खरीदी गई है मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने में, वो सारी बिजली एक घोटाले का स्वरूप है। क्योंकि अगर ये हमारा सुपर स्पेशलिटी प्लांट बंद नहीं होता तो उस रेट में बिजली खरीदने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। अब जो इससे अधिक रेट में, जो इस प्लांट की तय रेट है, उससे अधिक रेट में जो बिजली खरीदी गई है वो किन से खरीदी गई, क्यों खरीदी गई और इस प्लांट की देखरेख क्यों नहीं की गई? क्योंकि यह प्लांट की लाइफ 30 से 35 साल की होती है। आप देख लें बीरसिंहपुर में या हमारे सारणी में अभी भी हमारे यूनिट जो बंद होने की कगार पे हैं, जो बंद किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, वहां पे नई यूनिट स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, तब वो यूनिट्स भी अभी तक चालू हैं। तो फिर ये यूनिट इतनी जल्दी खराब कैसे हो गया? 2 साल में। और उसके अलावा इस यूनिट की केयर टेकिंग का किसका जिम्मा था? एमडी जनरेटिंग कंपनी का क्या टेक्निकल हैंड नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? उनकी नियुक्ति आनन फानन तरीके से सरकार द्वारा क्यों की गई? और अगर वो टेक्निकली क्वालिफाइड हैं या नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी जनरेटिंग कंपनी जो ऑलरेडी लॉस में चल रही है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर अगर टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है और वो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए उपयुक्त नहीं था, तो फिर सरकार ने उसको इतनी जल्दी नियुक्त करने, आनन फानन नियुक्ति करने की क्या जरूरत पड़ी? हमारी सरकार के जाने के 1 महीने के अंदर अंदर नियुक्ति क्यों की गई? उसमें सर्च किया जा सकता था। एनटीपीसी के कई अनुभवी अधिकारी यहाँ पे हैं, पहले भी एनटीपीसी से अनुभवी अधिकारी आए थे, और भी अधिकारी यहाँ पे उपलब्ध हैं जिनके अनुभव का इस्तेमाल मध्य प्रदेश की सरकार कर सकती थी। तो वो क्यों नहीं किया गया? इस घोटाले के पीछे नियुक्ति, प्लांट बंद होना और महंगी बिजली खरीदना, इन तीनों एस्पेक्ट्स की जब तक जांच नहीं होगी और उसमें जनप्रतिनिधि, विधायकों की कमेटी के साथ जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाए और उसकी पूरी रिपोर्ट सदन में जब तक टेबल नहीं होगी तब तक इस घोटाले पर पर्दा डालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। खंडवा से विनोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट।